हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम टकाटक होंगे। ठीक है। जैसे कि अपन ने पिछली दो क्लास में बात करी थी कैलेंडर के बारे में। ठीक है। और कैलेंडर जो है अपना समाप्त हो गया है। ठीक है। और आज अपन राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ेंगे। और मेले अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अपन महीनों के हिसाब से पढ़ेंगे, कौन से महीने में कौन सा मेला आता है। ठीक है। और हिंदी महीनों के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप आए हो तो कुछ सीखकर ही जाएंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा आज का राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेलों की जो बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले एक वर्ष में कहाँ बढ़ते हैं? डूंगरपुर में बढ़ते हैं। ठीक है। और मेला शब्द का अर्थ है मेलन, अर्थात वह स्थान जहाँ विभिन्न सभ्यता व संस्कृति के लोग आपस में मिलते हो। ठीक है। मेला लगता है अगर कहीं पे तो कोई एक सभ्यता या एक ही जात के या कोई ऐसे नहीं आते, वहाँ पे सब तरह के अमीर गरीब भिखारी जाट मीणा भील जैन सब जाते हैं। तो मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे विभिन्न सभ्यता व संस्कृति के लोगों का मिलन होता है। ठीक है। राजस्थान में एक वर्ष में सर्वाधिक लगभग 21 मेले डूंगरपुर जिले में बढ़ते हैं। महीने में कितने दिन कितना वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अब उस हिसाब से लगा लो यहाँ पे कितने मेले बढ़ रहे हैं। हर वर्ष लगभग 21 मेले हैं, तो एक महीने में लगभग 2 मेले तो बढ़ते ही हैं वहाँ पे, देख लो। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेले डूंगरपुर में बढ़ते हैं, लगभग 21 मेले। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों की अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले के अंदर बढ़ते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर डीडवाना का है। देखो, राजस्थान का सर्वाधिक पशु मेले राजस्थान में कहाँ बढ़ते हैं? नागौर में बढ़ते हैं। सर्वाधिक पशु मेले तो नागौर में बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? वो पर्वतसर डीडवाना के अंदर। पहले डीडवाना नहीं था, पहले नागौर था, लेकिन ये नए जिले बनने के बाद में डीडवाना हो गया। ठीक है। तो पर्वतसर डीडवाना के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला। ये जो श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये जो मेला है इसका स्थान है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा में है। ठीक है। और मल्लीनाथ जी जो हैं, इनका मंदिर लूणी नदी के किनारे हैं। और मेले की शुरुआत 1593 से लेकर के हुई थी। और इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। ठीक है। 11 से 11 तक, यानी कि एक महीने तक ये पशु मेला भरता है। और सबसे प्राचीन पशु मेला है श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर पड़ता है। ठीक है। और मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा मेले की शुरुआत करी थी 1593-94 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान के निम्न प्रमुख मेले। अब अपन माह के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले हिंदी महीनों के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले महीना आता है हिंदी माह में चैत्र माह। ठीक है। तो चैत्र माह में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फूलडोल मेला। ठीक है। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण 1 से 5 तक, यानी कि एकम से पंचमी तक भरता है। और स्थान है सापुरा। पहले सापुरा जो है भीलवाड़ा ज़िले के अंदर आता था, लेकिन अभी ये सापुरा खुद ज़िला बन गया है। ठीक है। और इसका जो फूलडोल का मेला है, इसका संबंध है राम स्नेही संप्रदाय से। ठीक है। दूसरा मेला है दनोप माता मेला, जो कि चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक भरता है। और दनोप गांव भीलवाड़ा के अंदर भरता है।
ठीक है। तीसरा मेला ऋषभदेव मेला, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक बढ़ता है दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। कहाँ बढ़ता है? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। और ये ऋषभदेव जो हैं, इनका मेला, इनका मंदिर जो है कोयल नदी के किनारे इनका मंदिर है। और इस मंदिर में भील व जैनों में पूजा को लेकर के क्या है? विवाद है। जो ऋषभदेव जी का मेला है वहाँ पे भील व जैनों में पूजा को लेकर के विवाद है। और अभी भी वहाँ पे भील पुजारी भी होता है और जैन पुजारी भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शीतला माता मेला। तो शीतला माता मेला है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर पड़ता है और इसका उपनाम है बैलगाड़ियों का मेला। ठीक है, सील माता मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसू जयपुर के अंदर, सील डूंगरी चाकसू जयपुर में। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, उपनाम बैलगाड़ियों का मेला। उसके बाद जोहर मेला, तो जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद गोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस को बढ़ता है गोटिया बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, और गोटिया अम्बा का जो उपनाम है गोटिया अम्बा मेला का वो है भीलों का कुंभ। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर का मेला है विक्रमादित्य मेला, ये चैत्र अमावस को बढ़ता है और उदयपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाबूजी का मेला। तो पाबूजी का मेला वो चैत्र अमावस को बढ़ता है और कोलूमंड फलोदी के अंदर बढ़ता है। ठीक है, पहले कोलूमंड फलोदी जोधपुर में आता था, अभी फलोदी खुद एक नया जिला बन गया, तो अभी फलोदी अपन लिखेंगे। ठीक है, तो पाबूजी का मेला चैत्र अमावस को कोलूमंड फलोदी के अंदर बढ़ता है। चलिए आगे सोनार खेतलाजी मेला। सोनार खेतलाजी मेला चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है सोनार देसुरी पाली के अंदर। ठीक है, सोनार खेतलाजी का जो मेला है चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है सोनार देसुरी नामक स्थान पे पाली में बढ़ता है। और आगे केला देवी का मेला जो है चैत्र शुक्ल एकम से अष्टमी तक बढ़ता है और केला देवी जो है करौली के अंदर है। ठीक है, और केला देवी के जो भक्त हैं वो इनके भक्त गीत व नृत्य को लांगुरिया कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है वो लांगुरिया है और नृत्य को भी क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्तों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत व नृत्य होता है उनको लांगुरिया कहा जाता है। आगे गणगौर मेला जो है चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है, तृतीया को बढ़ता है। ठीक है, और ये जयपुर और उदयपुर में बढ़ता है। ठीक है, एक तो गणगौर का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर के अंदर, दूसरा उदयपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, करणी माता मेला चैत्र आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है और देशनोक बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, चलिए करणी माता देशनोक बीकानेर। अब जीण माता का मेला, तो जीण माता का मेला जो है चैत्र आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है और रेवासा सीकर के अंदर बढ़ता है। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल तेरस को, त्रयोदशी है ना, तेरस बोलते हैं ना अपन, तो तेरस को चैत्र शुक्ल तेरस को करौली के अंदर बढ़ता है महावीर जी का मेला। और इसका महावीर जी का जो मेला है उसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, सालासर बालाजी का मेला, तो आगे देखिए सालासर बालाजी का मेला जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन बढ़ता है और सालासर चूरू के अंदर बढ़ता है। और मेहंदीपुर बालाजी चैत्र पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है और मेहंदीपुर दौसा के अंदर। स्थान कौन सा है? मेहंदीपुर दौसा। देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने नोट्स बना रखा है वैसे के वैसे आपको नोट्स बना लेने हैं। ये नोट्स आज नहीं तो कल आपके काम आने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अभी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो या BSTC की तैयारी कर रहे हो तो उसी के लिए काम आएंगे। ये नोट्स बने हुए आपको बाद में भी काम आएंगे। तो अगर अपने पास लिखा हुआ मैटर होता है तो उसको अपन कभी भी खोल के, अब चैनल तो आज है कल नहीं है। ठीक है, ये वीडियो आज आपको मिल गया, कल मिले ना मिले, तो इस वजह से आपको जो अच्छा लगे कि हाँ माह के हिसाब से कौन पढ़ाएगा बताओ, आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा, या तो कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा।
ठीक है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा आपको कि महीनों के हिसाब से बढ़िया से आप लिख लो, अच्छे से नोट्स बना लो, आपके नहीं तो आपके छोटे भाई बहन के काम आएगा। ठीक है, चलिए अब चैत्र की बात होगी, उसके बाद में अब बात करते हैं अपन वैशाख माह की। तो वैशाख माह के अंदर गौरिया गणगौर मेला बढ़ता है वैशाख शुक्ल सप्तमी को गौरिया बाली पाली के अंदर, गौरिया बाली पाली के अंदर। ठीक है, अब आगे पीपलाज माता मेला, ये वैशाख शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है पीपलाज दौसा के अंदर। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है और बरवा की डूंगरी सिरस्का अलवर के अंदर बढ़ता है। और नारायणी माता का जो मंदिर है, ये मंदिर को लेकर के मीणा व नाई जाति में विवाद है। ठीक है, बाण माता मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है और विराटनगर कोटपुतली के अंदर बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मातृकुंडिया मेला। तो मातृकुंडिया मेला जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है और राशमी चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मातृकुंडिया जो मेला है, यहाँ पे मंदिर है माता कुंडालिनी का। ठीक है, माता कुंडालिनी का यहाँ पे मंदिर है और मातृकुंडिया मेला का जो उपनाम है वो राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है, मातृकुंडिया मेला को जो है राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गौतमेश्वर महादेव। तो गौतमेश्वर महादेव का मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। नक्की झील मेला वैशाख पूर्णिमा को माउंट आबू सिरोही के अंदर बढ़ता है और गोमती सागर मेला वैशाख पूर्णिमा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने वैशाख के। अब बात करते हैं ज्येष्ठ माह के मेले। तो ज्येष्ठ माह में सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस को केलवाड़ा बारां के अंदर। सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस को केलवाड़ा बारां के अंदर और इसका जो संबंध है सीताबाड़ी मेला का, ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और ये हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है जो बारां के अंदर बढ़ता है सीताबाड़ी मेला। ये हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, उसके बाद गंगा दशहरा मेला, ये ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर के 12 तक, ठीक है, द्वादशा यानी 12 तक, सप्तमी से सप्तम से लेकर के 12 तक बढ़ता है और कामा डीग के अंदर। पहले भरतपुर में आता था, डीग भरतपुर में। ठीक है, तो अभी डीग अलग हो गया, तो ये डीग के अंदर बढ़ता है। गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल सप्तम से 12 तक बढ़ता है कामा डीग के अंदर। ठीक है, आगे कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला जो है श्रावण अमावस को मांगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर के अंदर। ठीक है, और आगे बात करें तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला जो है श्रावण अमावस को रायसिंह नगर अनूपगढ़ में ये मेला बढ़ता है। उसके बाद छोटी तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर के अंदर बढ़ता है। चार भुजा नाथ का जो मेला है श्रावण शुक्ल एकादशी को मेड़ता नागौर में बढ़ता है। और वीरम मेला जो है श्रावण का अंतिम सोमवार, जो वीरपुरी मेला है, वीरपुरी मेला जो है श्रावण का अंतिम सोमवार को बढ़ता है मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे जो भी आज अपन ने 3 महीनों की बात करी। 3 महीनों में जितने राजस्थान में मेले बढ़ते हैं, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। ठीक है, 3 महीनों में जो मेले बढ़ते हैं वो अपन ने आज देख लिए हैं। बाकी जो महीने हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।